हेलो, दिस इज़ डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ सैबोटेज के बारे में, यानी कि आत्मविध्वंसात्मक प्रवृत्तियों के बारे में। यानी एक ऐसा व्यवहार या एक ऐसी प्रवृत्ति हमारे अपने अंदर या हमारे अपने ही अंदर के ऐसे विचार जिनकी वजह से हम उन्हीं चीज़ों से दूर हो जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। यह एक ऐसी आंतरिक भावना होती है जो आपको यह कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है, ये मेरे लिए कर पाना असंभव है, या इसको करना मेरे बस का रोग नहीं है, ये नहीं होगा, और ये टूट जाएगा, ये फूट जाएगा, ये बिखर जाएगा, ये चला जाएगा, ये खो जाएगा। इस तरह के जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपके अंदर अगर आते हैं तो इसका मतलब है कि आप सेल्फ सैबोटेज करते हैं। और आपको ये जानना होगा इसको ठीक करने से पहले कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सभी के अंदर एक अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, जिसका काम होता है अपनी रक्षा करना, हमारी स्वयं की रक्षा करना, हमको दर्द सहने से रोकना, हमारी भावनात्मक सुरक्षा करना। यानी हमारा जो अवचेतन मन होता है वो हमको हर्ट होने से बचाता है, हमको दुख देने से बचाना चाहता है। और इसीलिए ये सबकॉन्शियस माइंड में कहीं भी पुराने समय का कोई भय होता है, पुराना कोई अनुभव होता है और उसको ये पता होता है कि जब मैंने पहले ये काम किया था तो मुझे दुख हुआ था, मुझे नुकसान हुआ था, या पहले जब मैंने यही काम किया था तो मुझे इसका भयंकर नतीजा भुगतना पड़ा था। तो एक तरह की डर की भावना आपके मन में यानी अवचेतन मन में बैठी हुई होती है। और जब वैसे ही कोई चीज़ दोबारा आपके सामने आती है तो आपका अवचेतन मन आपको एकदम से सतर्क कर देता है कि नहीं, ये काम हमको नहीं करना चाहिए, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। और इसकी वजह से होता क्या है, सेल्फ सैबोटेज। यानी कि आप नई चुनौतियों का सामना करने से हिचकिचाते हैं और आप अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर का डर आप पर हावी हो जाता है। आप ये समझ रहे होते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अपने लक्ष्य चूक जाता हूँ, मैं अपनी सफलता से भटक जाता हूँ, मैं चाहते हुए भी कोई सार्थक कदम नहीं उठा पा रहा हूँ। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं। सेल्फ सैबोटेज ऑब्वियसली बहुत विनाशकारी होता है और ये एक तरह से बहुत डिस्ट्रक्टिव हैबिट है हमारी। और ये हैबिट है एक्चुअली हमारी जो हम जानबूझकर नहीं करते लेकिन हमारी आदत में शुमार हो जाता है कि हम लगातार अपनी सफलता और अपनी खुशी को स्वयं ही पीछे खिसकाते रहते हैं। हम स्वयं ही कुछ ऐसा करते रहते हैं कि हम अपने इरादों से भटक जाएं, हम अपने लक्ष्यों को पूरा ना कर पाएं और अपने आप कुछ ऐसा होने लगता है कि हमारे सपने पूरा करने में बाधाएं आने लगती हैं। और फिर हमें ये लगने लगता है धीरे धीरे कि हमारी किस्मत ठीक नहीं है, हमें गलत लोग मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाकर, इसकी जड़ों में जाकर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम खुद अपने लक्ष्यों का, अपने रास्तों का रोड़ा बन रहे होते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पुराने भयों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि ऊपरी तौर पर आप चाहे कितने भी प्रयास करें लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा आपके अंदर चल रहा होता है जिसकी वजह से आपके सपने पूरे नहीं हो रहे होते। वो क्या चल रहा होता है, एक्चुअली आपका अवचेतन मन आपके खिलाफ जा रहा होता है। तो ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये आपको कॉन्शियस माइंड्स के अगेंस्ट आपको ये इस तरह से तैयार करता है कि आप चुनौतियों का सामना करने से घबराते हैं। आप अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए जानबूझकर कुछ ऐसा कर देते हैं कि या तो आप बीमार हो जाएंगे, या फिर आपका सिर दर्द हो जाएगा, या फिर आप चीज़ें भूल जाएंगे, काम करना ही भूल जाएंगे, या फिर आप कुछ इस तरह की हरकतें करने लगेंगे कि आप अपने ही आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और किसी न किसी तरह से आप अपने लक्ष्य और अपने सपनों तक अपने को पहुंचने से खुद को ही रोक रहे होते हैं अपने डरों की वजह से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सचमुच ऐसा मेरे साथ होता है तो डेफिनेटली आपको सेल्फ सैबोटेज से बचना चाहिए। तो सेल्फ सैबोटेज से कैसे बचा जाए? सेल्फ सैबोटेज से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आप सबसे पहले ये जानें कि आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं। अगर सिर्फ आपको ये पता चल जाता है कि मैं अपनी हरकतों से सेल्फ सैबोटेज कर रहा हूँ और मैं ये कई सालों से करता आ रहा हूँ और मेरा ये व्यवहार मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, बस इतना सा अगर आपको पता हो जाए, ये अवेयरनेस भी अगर आपके अंदर आ जाती है कि जो कुछ भी बाहर घट रहा है वो एक्चुअली बाहर नहीं घट रहा है, वो मेरे अपने अंदर का सेल्फ सैबोटेज है जिसकी वजह से बाहर ये सब घटनाएं बन पड़ रही है। यदि आप इतना सा जान लेते हैं, इस व्यवहार के प्रति, स्वयं के इस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के प्रति आप जागरूक हो जाते हैं तो भी सेल्फ सैबोटेज को रोका जा सकता है।
ठीक है। तो सेल्फ सैबोटाज को रोकने के प्रति सतर्क हो जाइए, अपने व्यवहार को मॉनिटर कीजिए, अपने आप को मॉनिटर कीजिए। जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को मॉनिटर करते हैं ना, बाहरी लोगों की हम परख करते हैं, वैसे अपनी आदतों की परख कीजिए, अपने पैटर्न्स, अपने विचार, उनके ऊपर लगातार ध्यान लगाइए कि आपकी कौन सी ऐसी आदत है, या आपके ऐसे कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं, या आपके ऐसे कौन से विचार हैं जो आपको कोई अच्छा काम करने से रोक। तो ये सारे जो आपकी आदतें हैं, ये सारे आपके जो नेगेटिव पैटर्न है, ये सारे आपके जो सेल्फ सैबोटेजिंग विचार हैं, ये इस बात का लक्षण है कि आपके अंदर कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा है और नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, और इस नेगेटिव पैटर्न को पॉजिटिव पैटर्न में चेंज करना ही सेल्फ सैबोटेज का उपाय है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ सैबोटेज को रोकने के लिए ये फाइंड करना होगा कि आप चीज़ों को क्यों टालते रहते हैं। क्या आप टालम टोल करते हैं चीज़ों को? आपको पता होता है जैसे कि आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, लेकिन आप उसको जल्दी फटाफट निपटाने के बजाय आप उसको लास्ट टाइम तक टालते रहते हैं, और आप अपने आप से बार बार ऐसा कहते रहते हैं कि मैं इसको अच्छे से करना चाहता हूँ इसलिए मैं इसको टाल रहा हूँ, या फिर क्योंकि मैं गलतियाँ नहीं करना चाहता इसलिए मैं इसको टाल रहा हूँ। लेकिन अगर आप जड़ में जाकर देखेंगे तो वास्तव में आप कामों को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप सेल्फ सैबोटाज करते हैं। तो यदि आप कामों को टालते हैं तो ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि आप सेल्फ सैबोटाज करते हैं। तो यदि जब भी आप किसी भी चीज़ को टालने लगें, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं इसको टाल रहा हूँ, तो तुरंत से उसके लिए अपनी एक समय सीमा निर्धारित कर दीजिए कि नहीं, मुझे इसको टालना नहीं है, मुझे इसको इस डेफिनेट टाइम पर शुरू करना है और मुझे इस डेफिनेट टाइम पर इस काम को खत्म करना है। इस तरह से हर एक छोटे छोटे काम को करने के लिए आप समय निर्धारित कर दीजिए। धीरे धीरे आपका जो टालम टोल करने की नेगेटिव प्रवृत्ति होती है ना, ये धीरे धीरे आप तोड़ते जाएंगे। पहले छोटे कामों से आप शुरू कीजिए और धीरे धीरे आप जिंदगी के हर काम में इसको शुरू कीजिए, तो टालने की प्रवृत्ति आपकी खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आते हैं तो तुरंत से रुक जाइए और उन नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से भरना शुरू कर दीजिए। जब भी आपके मन में ये बात आती है कि मैं इस काम को नहीं करना चाहता, तुरंत ये सोचिए कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, या फिर पहले मुझसे गलती हो गई थी तो अब आप ये सोचिए कि मैं अब इस गलती को कैसे ना करूँ, या पहले मेरे अंदर नॉलेज कम थी इस वजह से मैं फेल हो गया था, तो मैं कौन सी नॉलेज को अचीव करूँ कि अब की बार मैं फेल ना हो। इस तरीके से अपने नेगेटिव पैटर्न को पॉजिटिव पैटर्न में आप कन्वर्ट कीजिए। इसी तरह से हम सेल्फ सैबोटाज इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि हम तनाव से बचना चाहते हैं। हमारे रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं तो हमको जरूरत होती है कि हम सही ढंग से बातचीत करें, बैठकर समस्या को सुलझाने की हम कोशिश करें। लेकिन सेल्फ सैबोटाज करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि बात करना ही बंद कर देते हैं, हम उस समस्या पर सुलझाना ही बंद कर देते हैं, बजाय इसके चुगलियां करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप सेल्फ सैबोटाज करते हैं। रिश्तों में अगर आप सेल्फ सैबोटाज करते हैं तो इन परिस्थितियों को टाला जा सकता है। कई बार छोटी बातें ऐसी होती है जो कि हमको लगता है कि ये तो मानव का स्वभाव है, चुगली करना, नाराज होना, गुस्सा करना, ये मानव का स्वभाव नेचुरल है। लेकिन नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर अगर ये आदतें हैं तो ये सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न्स हैं, और इन आदतों को बदल दीजिए। सही तरीके से सही समय पर लोगों के साथ व्यवहार करना शुरू कर देंगे तो आपके रिश्ते को होने वाले बड़े नुकसानों से आप बच जाएंगे। तो रिश्तों में भी बातचीत करने को टालने की प्रवृत्ति जो है उसकी आदत से आपको बाहर निकलना चाहिए। आप अपनी जिंदगी का अवलोकन कीजिए कि कहाँ कहाँ पर आपको कब कब क्या क्या करना चाहिए था जो कि आपने उस समय नहीं किया, चाहे किसी डर की वजह से नहीं किया या आपकी किसी टालने की प्रवृत्ति की वजह से नहीं किया। तो आप एक बार फिर से बैठकर उन पुराने मुद्दों को अपने जीवन में सॉल्व करने के लिए समय निकालिए, और आप ये सोचिए कि अब की बार मैं ऐसा क्या करूँ, या मैं ऐसा क्या डिसीजन लूँ, या मैं ऐसी क्या बात करूँ कि इस खराब चीज की सही शुरुआत कर सकूँ, या इस अधूरे रिश्ते को ठीक कर सकूँ, या इस अधूरे काम को पूरा कर सकूँ। और इस तरीके से हर एक छोटी छोटी चीजें, बातें याद कीजिए कि कहाँ कहाँ आपने अपने सेल्फ सैबोटाज की आदत की वजह से कामों को खराब किया था, अवसरों को खराब किया था, आप फेल हो गए थे, निराश हो गए थे। उन सभी एक एक गलतियों को उठाइए और उनको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। टालम टोल की प्रवृत्ति की वजह से या किसी डर की वजह से अगर आपने किसी चीज को छोड़ दिया था, अपने किसी लक्ष्य को छोड़ दिया था, किसी सपने को अधूरा छोड़ दिया था, तो फिर से एक बार उस चीज को पूरा करने की दिशा में सार्थक प्रयास शुरू कीजिए।
और इस तरह से जब आपको छोटे छोटे जो पहले आप जहाँ फेल हो चुके थे वहाँ धीरे धीरे आपको सफलता मिलने लगेगी, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और आपके अवचेतन मन में जो पुरानी धारणा थी कि ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, वो धारणा आपकी बदलने लगेगी और आपका अवचेतन मन जो पहले आपको नेगेटिव संदेश दे रहा था अब वही आपको पॉजिटिव संदेश देने लगेगा। आपका अवचेतन मन ही आपसे कहेगा कि हाँ हम इसे कर सकते हैं, चलो इसे करके देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, चलो करके तो देखते हैं। इस तरीके से आपका जो अवचेतन मन सेल्फ सैबोटाज कर रहा था वही आपको कामों को करने की हिम्मत देने लगेगा। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं आप कि आप अपने आप को सकारात्मक आत्म सुझाव दीजिए, यानी पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन दीजिए। जैसे बार बार ये कहिए मैं सफल हूँ, मैं चीज़ों को कर सकता हूँ, मैं कामों को समय पर पूरा करता हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को लगातार प्रयत्न के द्वारा पूरा करता हूँ, या मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हूँ। इस तरह के सकारात्मक सुझाव आप रोज 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 अपने मन में दोहराइए, बार 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 दोहराइए या इनको लिखिए। इससे होगा ये कि आपके अंदर जो नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती है, नकारात्मक संवाद चलता रहता है, इसकी वजह से आपके अंदर निराशाजनक विचार आते हैं, वो धीरे धीरे बदलना शुरू होंगे। हालांकि ये जो परिवर्तन है ये कोई रातों रात होने वाला परिवर्तन नहीं है, लेकिन आपको लगातार ही परिवर्तन करते रहना है, छोटे और सार्थक परिवर्तन करते रहना है। धीरे धीरे होगा ये कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो होगी, आपके नेगेटिव पैटर्न्स जो होंगे वो आप पॉजिटिव पैटर्न्स में बदलना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, ओ मैंने अभी नेगेटिव सोचा, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना है। इसी के साथ आप छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा कीजिए। बहुत बड़े बड़े सपनों को पूरा करने से पहले छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा कीजिए, छोटे छोटे कामों को समय पर पूरा करने की आदत डालिए, या थोड़ी थोड़ी जगह पर जहां आप नेगेटिव सोचते हैं वहां पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। एक व्यवस्थित दिनचर्या को जीना शुरू कीजिए और रोजाना एक टू डू लिस्ट बनाइए और जो भी काम उस टू डू लिस्ट में आप लिखे हैं उसको आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि मैं इस टू डू लिस्ट को पूरा करूंगा ही करूंगा। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को स्वीकार कर लेगा कि आप एक सफल इंसान हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं वो पूरा करते हैं, आप जो तय करते हैं वो आप करके मानते हैं, आप मेहनत करने से नहीं घबराते हैं, आप चुनौतियों से नहीं डरते हैं। और इस तरीके से आपका अवचेतन मन जो बार बार आपसे ये कहता था, नेगेटिव कहता था, अब वो आपसे ये कहेगा नहीं ये काम तुमने पहले भी किया है, तुम कर सकते हो, तुम लक्ष्यों को पूरा कर सकते हो, तुम समय पर काम पूरा कर सकते हो, तुम्हारे सामने कोई भी नया चैलेंज आता है तो तुम उसको पूरा कर लोगे, तुम नए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू करोगे तो तुम उसको समय पर पूरा कर लोगे। और इस तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करने से आप धीरे धीरे आपके अंदर साहस आता जाएगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी आप जब काम करोगे तो आपके अंदर डर नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर के अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग इस तरीके से हो जाएगी कि आप हर काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कि आप बहुत सफल हैं, कि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, कि आपके अवचेतन मन के जो नेगेटिव विचार थे वो पूरी तरीके से बदल जाएंगे, पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करने लगेंगे छोटी छोटी चीज़ों के साथ, तो जिंदगी में जब बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिंदगी में जब वास्तविक कठिन समय आपके सामने आएगा तो उस समय आप डरेंगे नहीं, उस समय आप घबराएंगे नहीं, उस समय आपका जो अवचेतन मन होगा आपको डर से नहीं उत्साह से भर देगा और आपका अवचेतन मन से एक ही आवाज आएगी, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप अपना काम कर लोगे, आप घबराओ मत, आपने पहले भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया हुआ है और इस बार भी आप इसको कर लोगे। तो इस तरीके से आप अपने सेल्फ सैबोटेज की आदत को रोक सकते हैं, अपने आप को स्वयं को उत्साह प्रदान कर सकते हैं। और जब बार बार लगातार आपके अंदर उत्साह बना रहेगा तो आपके अंदर से हैप्पी हार्मोन्स निकलने शुरू होंगे, आपके अंदर करेज के हार्मोन निकलने शुरू होंगे और बड़ी से बड़ी चुनौतियां, बड़े से बड़े लक्ष्यों की दिशा में आप आसानी से आगे बढ़ने लगेंगे। अपने आप को रोकने की, अपने आप को कम समझने की, अपने आप को फेलियर समझने की आपकी जो आदत होगी वो खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे रोजाना सकारात्मक विचारों से अपने आप को भरिए, छोटे छोटे अचीवमेंट्स अपने आप को दीजिए, छोटे छोटे टू डू लिस्ट बनाकर उन कामों को पूरा कीजिए और इस तरीके से टालने की प्रवृत्ति को आप खत्म कीजिए और इस तरीके से आपकी सेल्फ सैबोटाज की प्रवृत्ति आपके अवचेतन मन से हट जाएगी और आप अपनी जिंदगी में बाद में किसी भी बड़े लक्ष्य को जब आप अपने सामने रखेंगे या कोई भी चुनौती आपके सामने आएगी तो आप आसानी से उसे पूरा कर पाएंगे। और सेल्फ सैबोटेज अगर आपके अंदर प्रवृत्ति है, अगर ये आपने पोस्ट पूरी देखी और आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति है, तो आपके लिए मैं आज कुछ क्रिस्टल्स सजेस्ट करती हूँ। आप उन क्रिस्टल्स का यूज करके अपनी इस सेल्फ सैबोटेज प्रवृत्ति को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आज आपके लिए ही पहनकर बैठी हूँ, दिस इज लैब्राडोराइट क्रिस्टल। और लैब्राडोराइट क्रिस्टल जो होता है इसकी रिंग फॉर्म में ये मिलता है, ये ब्रेसलेट फॉर्म में मिलता है, ये आपको पेंडेंट फॉर्म में मिलता है। आप किसी भी तरीके से या आप किसी भी तरीके से, मतलब कोई भी, मैं वुमन हूँ इसलिए मैं ज्वेलरी पहनना प्रेफर करती हूँ, लेकिन आप किसी भी तरीके से लैब्राडोराइट क्रिस्टल को अपने अंदर
अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, अपने रोज़मर्रा के डेली रूटीन में उसको आप शामिल करेंगे तो आपके अंदर की ये सेल्फ सैबोटेज की प्रवृत्ति खत्म होगी। इसके अलावा आप अमेजोनाइट, जो मैंने अभी आज पहन रखा है, मैं सब वही चीज़ें पहन कर बैठी हूँ, हेमेटाइट आप पहन सकते हैं और दूसरे बहुत सारे क्रिस्टल हैं जो सेल्फ सैबोटेज रोकने के लिए आपको मददगार होंगे। तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि अगर आप सेल्फ सैबोटेज करते हैं तो कौन कौन से वो क्रिस्टल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। एक्टिवेटेड और रियल क्रिस्टल्स को आप मुझसे ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं अगर ये पोस्ट आपको पसंद आई है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग सेल्फ सैबोटेज करते हैं तो उनके साथ भी ये पोस्ट शेयर कीजिए और आप भी इस पोस्ट में दिए गए उपायों को अपनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। एक सही टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक अपने लिए एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित होते हैं, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड रीडर जो कि डायरेक्ट एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर काफी विकसित कर चुके होते हैं, वो आपको मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में और आपकी समस्याओं के सही सही निदान पाने में। आप एक टैरो कार्ड के माध्यम से अपनी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स, अपने सोल इम्प्रिंट एनर्जीज का पता लगा सकते हैं और इस तरह से अपनी समस्याओं के मूल कारणों के पीछे जा सकते हैं और उनको कैसे ठीक किया जाता है इसकी सटीक गाइडेंस भी आपको टैरो रीडिंग के माध्यम से मिल सकती है। तो अगर आप परेशान हैं और अगर अभी तक आपने अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल टैरो सेशन आज ही। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। टैरो रीडिंग के साथ मैं आपको देती हूँ क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स, एरोमा थेरेपी और स्पिरिचुअल हीलिंग थेरेपी की गाइडेंस भी, साथ ही मंत्र थेरेपी और साउंड थेरेपी, इस तरह के बहुत सारे उपायों के द्वारा मैं आपको इस तरीके से गाइड करती हूँ कि आपकी समस्याएं चाहे कितनी ही जटिल हों उनको हम आपस में बातचीत करके उनको जड़ से मिटा सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए एक टैरो रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या आप एक स्पिरिचुअल हीलिंग करना चाहते हैं तो मेरी टैरो रीडिंग्स को देखिए, उनको देखने, जानने, समझने और परखने के बाद में आप व्हाट्सएप कीजिए और अपने लिए एक टैरो रीडिंग बुक कीजिए। मेरे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स और अरोमा प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट www.mindfuljourney.co.in पर भी विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए,
मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो